बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें चबुर्जी और इस्लामपुरा बाजार में तवानाई बचाओ पॉलिसी नजरअंदाज। रात 10 बजे बंदिश के हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। रेस्टोरेंट्स और बेकरियों पर मुकर्रर वक्त बाद कारोबारी सरगर्मियां जारी। शहरियों की बड़ी तादाद फूड पॉइंट्स पर मौजूद है और कफायश और पॉलिसी नाकाम बना दी गई है। इस पर मजीद बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर बताएगा। जी देखिए, हुकूमत की जानिब से तवानाई बचाओ और कफ़ाया शारी मुहिम का आगाज़ किया गया था, जिस पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतज़ामिया जो है वो मुतहर्रिक भी नज़र आ रही थी। लेकिन आज तकरीबन दूसरा रोज़ है और शहर के जो बड़े बाज़ार हैं जहाँ पर रेस्टोरेंट्स कायम हैं वो मुतअद्दिद खुले नज़र आ रहे हैं। इस्लामपुरा बाज़ार और चबुर्जी जैसी शाहराएँ जहाँ पर रश बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आता है, वहाँ पर ना सिर्फ रेस्टोरेंट्स खुले हैं बाकायदा तौर पर, बल्कि कस्टमर्स की बड़ी तादाद उन रेस्टोरेंट्स के बाहर मौजूद है और फुटेज के अंदर भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। और इस्लामपुरा बाज़ार जो कि फूड स्ट्रीट भी कहलाता है, वहाँ पर इस तरह से इंतज़ामिया और हुकूमत के जो किए गए फैसले हैं उस पर अमल दरामद ना करवाना ये इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। और दूसरी जानिब कहा यह जा रहा है कि जहाँ पर छोटे दुकानदार हैं, जिस तरह टबैको कॉर्नर्स वगैरह है, उनको बंद करवाया जा रहा है और जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वो यहाँ पर खुले आम जो हैं वो कमाई कर रहे हैं। या तो इसको इंतज़ामिया की मिली भगत कहा जा सकता है, या फिर दुकानदार जो हैं वो किसी से डरते नहीं हैं। इसकी वजह से यही सवालात जो हैं वो शहरियों के जो है दिमाग में आ रहे हैं और यही इंतज़ामिया के लिए सवालिया निशान भी उठा रहे हैं। और इस्लामपुरा जैसे बाज़ार के अंदर जो है वो खुले आम जो है वो इंतज़ामिया की और हुकूमत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करना यकीनन जो है वो इंतज़ामिया के ऊपर सवालिया निशान है, जिस पर जो है वो शहरी जो है वो तशवीश का भी इजहार कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि अगर छोटे दुकानदारों को बंद करवाया जा रहा है तो रेस्टोरेंट जो बड़े मालकान हैं उन पर भी ये सेम कानून जो है वो अमल दरामद करवाया जाए। जी तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने महंगाई की सताई अवाम पर बिजली गिरा दी। मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी। नेपरा ने फी यूनिट बिजली ₹1.42 महंगी कर दी। बिजली फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में महंगी की गई है। इजाफा सार्फिन से अप्रैल के बिलों में वसूल किया जाएगा। इससे कबल जनवरी की एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.63 महंगी की गई थी। शहरियों पर बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया। मुल्क भर में बिजली के सार्फिन के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कीमत बढ़ा दी गई। वफाकी हुकूमत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में ₹1.42 फी यूनिट के हिसाब से बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली फरवरी की माहाना एडजस्टमेंट में महंगी की गई। इजाफा बिजली सार्फिन से अप्रैल के बिलों में वसूल किया जाएगा। हुकूमती पॉलिसी गाइडलाइंस के मुताबिक इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नेपरा के मुताबिक लाइफ लाइन सार्फिन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर इतलाक नहीं होगा। नेपरा ने फरवरी की एडजस्टमेंट में समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। इससे पहले जनवरी की एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.63 महंगी की गई थी। अवाम महंगाई के बोझ तले दबने लगी। मार्केट में अशिया ज़रूरिया महंगा फरोख्त होने वाला दूध मजीद महंगा। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों को फिर तड़का लगा दिया। भैंस का दूध होलसेल में 25, गाय का ₹20 लीटर, जबकि भैंस का दूध 245 और गाय का ₹195 लीटर कर दिया गया। सरकारी और मार्केट निर्ख में फी लीटर ₹100 तक फर्क आ चुका है। चावल दरचावल 520 से ₹650 किलो, जबकि चावल दर्जा दोयम 450 और सोयम ₹320 किलो हो चुके हैं। घी दरचावल 590, दर्जा दोयम ₹540 किलो हो चुका है। आटा ₹180 किलो फरोख्त होने लगा। शहरी महंगाई के बोझ तले दबने लगे। हर गुजरते दिन के साथ अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान को छूने लगी। दूध, चावल, घी, आटा सबकी कीमतें बढ़ने लगी। शहर में दूध की कीमतों में एक बार फिर होशरबा इजाफा हो गया है। डेयरी फार्मर्स ने एक बार फिर खुद साख्ता तौर पर निर्ख बढ़ा दिए हैं। भैंस के दूध की होलसेल कीमत में ₹25, जबकि गाय के दूध की कीमत में ₹20 इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमतें बिलतरतीब 245 और ₹195 फी लीटर मुकर्रर की गई हैं। पुरचून सतह पर दूध ₹270 फी लीटर तक फरोख्त होने का इम्कान है। सरकारी निर्खनामे में दूध की कीमत ₹170 फी लीटर मुकर्रर है, मगर मार्केट में ₹100 तक का वाज़े फर्क सामने आ रहा है, जबकि नई कीमतों का इतलाक आइंदा माह से होगा। चावल दर्जा अव्वल 520 से ₹650 किलो तक फरोख्त। चावल दर्जा दोम 450 और सोम ₹320 किलो। घी दर्जा अव्वल 590, दर्जा दोम
540 रुपए किलो हो गया। निजी कंपनियों का आटा सस्ता ना हो सका। मार्केट जराये के मुताबिक गंदम की कीमत 3200 से 3500 रुपए फी मन है और नई गंदम भी मार्केट में आने का जल्द इम्कान है। इसके बावजूद निजी कंपनियां आटा 180 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त कर रही हैं, जबकि 5 किलोग्राम आटे का थैला 900 रुपए में दस्तयाब है और फी मन आटा 7200 रुपए फी मन फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में आटे जैसी बुनियादी जरूरत की बढ़ती हुई कीमतों ने घरेलू बजट को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि आटे की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। अद्वियात की बढ़ती कीमतें सरकारी अस्पतालों पर भारी पड़ गई हैं। अद्वियात का बजट कम पड़ गया। सरकारी इलाजगाहों को शदीद मसाइल का सामना है। ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ गई। अद्वियात की मतलूबा मिकदार खरीदने से कासिर। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की तरफ से अस्पतालों को बजट मुहैया ना किया गया। सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की कीमतें बढ़ने से मसाइल में इजाफा हो गया। अस्पतालों में अद्वियात का बजट कम पड़ गया। रवा साल के दौरान मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतें 100% से ज्यादा बढ़ी। अद्वियात की बार बार कीमतों में इजाफे से सरकारी अस्पतालों को ज्यादा फंड्स दरकार हैं। बजट कम होने की वजह से सरकारी अस्पताल अद्वियात की मतलूबा मिकदार खरीदने से कासिर हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की तरफ से अद्वियात की कीमतों में इजाफे को मद्देनजर रखकर सरकारी अस्पतालों को बजट मुहैया न किया गया। पंजाब में मुफ्त शहरी बस सर्विस का प्लान तैयार। हुकूमत प्राइवेट ऑपरेटर के जरिए बसें किराए पर चलाएगी। ऑपरेटर्स को फी किलोमीटर अदायगी कारकर्दगी से मशरूत निज़ाम के तहत मिलेगी। रोज़ाना कम अज़ कम 100 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर ऑपरेशन लाजिम होगा। सूबा भर में मुफ्त शहरी बस सर्विस शुरू करने का इब्तदाई प्लान तैयार कर लिया, जिसके तहत 1000 बसें प्राइवेट ऑपरेटर्स के जरिए किराए पर चलाई जाएंगी। मुजव्वज़ा मंसूबे के मुताबिक ऑपरेटर्स को फी किलोमीटर के हिसाब से अदायगी की जाएगी, जो कारकर्दगी से मशरूत होगी, जबकि रोजाना कम अज कम 100 और ज्यादा से ज्यादा 200 किलोमीटर ऑपरेशन लाजिम करा दिया गया है और इस हद से ज्यादा सफर पर अदायगी नहीं की जाएगी। बस रूट्स का तयन मुसाफिरों की तादाद और जरूरत के मुताबिक किया जाएगा, जबकि ड्राइवर, फ्यूल, मेंटेनेंस और दीगर तमाम अखराजात ऑपरेटर खुद बर्दाश्त करेगा। हुकूमत हफ्तावार बुनियादों पर मुकम्मल अदायगी करेगी और मुसाफिरों से किसी किस्म का किराया वसूल नहीं किया जाएगा। मोटरसाइकिल मालिकान के मौजे में बड़ा रिलीफ मिल गया। ट्रांसफर फीस के साथ दूसरे चार्जेस भी खत्म है। नेशनल रजिस्ट्रेशन 1000, स्मार्ट कार्ड फीस 1300 भी मुआफ कर दी गई। हुकूमत का मोटरसाइकिल मालिकान को बड़ा रिलीफ, अब सिर्फ ट्रांसफर फीस नहीं दीगर चार्जेस भी वसूल नहीं होंगे। महकमा एक्साइज की जानिब से मोटरसाइकिल ट्रांसफर पर फीस और दीगर चार्जेस माफ कर दिए। हुकूमत ने आवाम को इस मद में 20 करोड़ का रिलीफ दिया, जो कि महकमा एक्साइज बर्दाश्त करेगा। एडिशनल रजिस्ट्रेशन मार्क फीस 1000, स्मार्ट फीस 1300 भी माफ कर दिए गए। वजीर आला ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए फ्यूल सब्सिडी का ऐलान किया। स्कीम से फायदा उठाने के लिए मोटरसाइकिल की मिल्कियत अपने नाम होना जरूरी है, जिसके पेश नज़र महकमा एक्साइज ने शहरियों को मजीद सहूलत के लिए मिल्कियत ट्रांसफर फीस माफ की। शहरी इस रियायत से 6 अप्रैल तक 5 मई 2026 तक इस्तेफादा कर सकेंगे। डायरेक्टर एक्साइज उमर शेर चट्टा का कहना है कि ये रियायत लाइफ टाइम टोकन टैक्स पर लागू नहीं होगी, ताहम ट्रांसफर फीस और दीगर रजिस्ट्रेशन से मुतालिक चार्जेस बदस्तूर माफ रहेंगे। सनती तरक्की एक्सपोर्ट के लिए 150 अरब का प्रोग्राम 90 अरब सब्सिडी के लिए होंगे। कर्जों की वापसी की मुद्दत 5 से 10 साल तक मुकर्रर की गई है। पंजाब हुकूमत ने सनती तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए सनती तरक्की और एक्सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसका मजमूई हजम 150 अरब रुपए रखा गया है, जबकि 90 अरब रुपए इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए मुख्तस किए जाएंगे। मुजव्वज़ा मंसूबे के तहत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को 10 करोड़ रुपए तक बिलासूद कर्जे फराम किए जाएंगे, जबकि दरमियाने और बड़े सनती इदारों को 3% तक कम शरह सूद पर फाइनेंसिंग दी जाएगी और बड़े मंसूबों के लिए 5 अरब रुपए तक कर्ज की सहूलत मैसर होगी। कर्जों की वापसी की मुद्दत 5 से 10 साल तक रखी जाएगी और ज़रूरी वैल्यू चेन, वैल्यू एडिटेड टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, IT और मैन्युफैक्चरिंग को तरजीही शोबों में शामिल किया गया है। हुकाम के मुताबिक मंसूबों के लिए 20% इक्विटी सरमायाकारी पंजाब में कयाम और 4 साल में कम अज कम 50% बरामदात का हदफ लाजमी होगा, जबकि डेट सर्विस रिजर्व अकाउंट की शर्त भी आयद की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब में ऑनलाइन बढ़ते क्राइम काबू पाने के लिए पुलिस ने मसवदा तैयार कर लिया। लाहौर में 3 और हर जिला में साइबर का एक थाना होगा। IG ने ड्राफ्ट हुकूमत को भिजवा दिया है। ऑनलाइन क्राइम पर काबू पाने के लिए पुलिस ने मसवदा तैयार कर लिया। IG पंजाब ने साइबर विंग बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करके हुकूमत को भिजवा दिया।
साइबर विंग CCD की तर्ज पर एडिशनल IG रैंक के अफसर की जेर सरबराही कायम किया जाएगा। ड्राफ्ट एडिशनल IG फवाद्दीन कुरैशी, DIG टेली एंड ट्रांसपोर्ट कामरान आदिल ने तैयार किया। वजीर आला की मंजूरी के बाद ड्राफ्ट को पंजाब असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक आज साइबर विंग पर IG पंजाब वजीर आला मरियम नवाज को ब्रीफिंग देंगे। ड्राफ्ट में सूबे में नया साइबर सेफ्टी एक्ट बनाने की तजवीज शामिल है। लाहौर में 3 और हर जिले में साइबर का एक थाना होगा। साइबर विंग की नफरी को NCCA से ट्रेनिंग करवाई जाएगी। साइबर विंग के लिए नई गाड़ियां और दीगर तमाम सामान भी खरीदा जाएगा। दूसरी जानिब महकमे खजाना ने पंजाब पुलिस को बजट जारी कर दिया। पंजाब पुलिस को 45 अरब रुपए जारी किए गए हैं। महकमे CNW के बिल्डिंग शोबे के तनख्वाह और ऑपरेशनल अखराजात के लिए 2 अरब 90 करोड़ रुपए जारी किए हैं। महकमे CNW के रूट सेक्टर के लिए 2 अरब 70 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। महकमे खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है। इंटर इम्तिहानात से कबल अमले की किल्लत पूरी करने का फैसला। तालीमी बोर्ड ने स्कूल और कॉलेजेस के असातिज़ा का ऑनलाइन डाटा तलब कर लिया। तमाम निगरान अमले की ड्यूटियां ऑनलाइन लगाई जाएंगी। दूसरी जानिब प्राइवेट तालीमी इदारों में गैर निसाबी सरगर्मियों की निगरानी सख्त करने का हुक्म जारी किया है। इंटरमीडिएट इम्तिहानात से कबल निगरान अमले की किल्लत को पूरा करने का फैसला कर लिया गया। असातिज़ा का डाटा लेने के बाद तमाम निगरान अमले की ड्यूटियां ऑनलाइन लगाई जाएंगी। इम्तिहानी ड्यूटियां करना तमाम असातिज़ा के लिए लाजमी होगा। ड्यूटी से इनकार पर असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंटरमीडिएट इम्तिहानात अप्रैल के आखिरी हफ्ते में शुरू होंगे। दूसरी जानिब प्राइवेट तालीमी इदारों में गैर निसाबी सरगर्मियों की निगरानी सख्त करने का हुक्म दे दिया। मॉडल यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम्स पर कड़ी नजर रखने की हिदायत की गई। खुफिया इदारों की रिपोर्ट पर महकमा तालीम ने नोटिस ले लिया। प्राइवेट स्कूलों में मॉडल यूनाइटेड नेशन सरगर्मियों की मॉनिटरिंग लाजमी करार दे दी गई। अप्रैल, मई और जून 2026 की सरगर्मियों की तफसीलात जमा करवाने की हिदायत भी की गई है। CEOs एजुकेशन को रिपोर्ट फौरी भिजवाने का हुक्म दिया है, जबकि ठेके पर दिए गए स्कूलों में ज़ेरे तालीम हजारों तुलबा का रिकॉर्ड नादरा से तस्दीक न होने का इंकशाफ हुआ। तुलबा का बैंक फॉर्म नादरा से तस्दीक न होने पर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को वज़ाइफ कीमत में माहाना लाखों रुपए नुकसान होने का खदशा है। पैफ ने तुलबा की मज़ीद तस्दीक के लिए पार्टनर स्कूलों को मरासला जारी कर दिया। पार्टनर स्कूलों को 15 अप्रैल तक तुलबा का मुकम्मल डाटा फराहम करने की हिदायत जारी कर दी है। पैफ हुकाम के मुताबिक रिकॉर्ड की नादरा से तस्दीक न होने पर तुलबा का माहाना वजीफा इदारे को अदा नहीं किया जाएगा। लेस्को में फिर LT स्मार्ट मीटर्स का काल पड़ गया। न्यू कनेक्शन और खराब होने वाले मीटर्स की तब्दीली रुक गई। कंपनी ने ट्रांसफार्मर समेत दीगर मटीरियल का अजरा कर दिया है, सार्फिन को कनेक्शन ना दिए जा सके। लेस्को में बड़े कमर्शियल और सनती सार्फिन के कनेक्शन के लिए LT स्मार्ट मीटर्स की एक बार फिर किल्लत पैदा हो गई। कंपनी ने मीटर्स के अलावा दीगर मटीरियल का अजरा कर दिया, ताहम कनेक्शन फराहम न किए जा सके। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सार्फिन ने LT2OU मीटर्स के लिए डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं, जिस पर कंपनी ने ट्रांसफार्मर समेत दीगर मटीरियल का अजरा कर दिया, ताहम मीटर्स पेंडिंग हो गए। मीटर्स की अदम फराहमी की वजह से सार्फिन को कनेक्शन नहीं दिए जा सके। इसी तरह जलने और खराब होने वाले मीटर्स को तब्दील करने के बजाय रीडिंग बैकअप मीटर्स पर मुंतकिल कर दिया गया। लेस्को में MNT की रिपोर्ट्स की रोशनी में मीटर्स को तब्दील करने का काम मुजम्मद हो गया है। प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। बड़े डिफॉल्टर्स के खिलाफ 10 अप्रैल के बाद सख्त कार्रवाइयां होंगी। प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। महकमा एक्साइज के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। शहर में बड़े डिफॉल्टर्स के खिलाफ 10 अप्रैल के बाद सख्त कार्रवाइयां होंगी। 31,000 कमर्शियल प्रॉपर्टी सरबमोहरे के लिए इकदाम जारी कर दिए गए। डायरेक्टर एक्साइज अहमद सईद का कहना है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज मालिकान को हतमी नोटिस देने के बावजूद टैक्स अदा नहीं किया गया। डिफॉल्टर्स के जुमा 50 करोड़ से ज्यादा के वाजबात अदा नहीं किए गए। कमर्शियल प्रॉपर्टीज को सरबमोहर, जबकि रिहायशी प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स को भी कुर्की के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। रीजन बी ने रवा माली साल के 9 माह में 7 अरब का प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया है। पंजाब भर में 33 अरब में 22 अरब वसूल कर लिए हैं। पंजाब भर के प्रॉपर्टी टैक्स 33 अरब के हदफ में रीजन बी ने 9 अरब की वसूली करनी है। हदफ हासिल न करने वाले इंस्पेक्टर्स ETOs को भी सीटों से हटा दिया जाएगा। मशकूक ट्रांजैक्शंस और बेनामी असासों के खिलाफ FBI ने बड़ा एक्शन ले लिया। FBI ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। मशकूक ट्रांजैक्शन और बेनामी असासों के खिलाफ FBI ने बड़ा एक्शन ले लिया। FBI ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। बेनामी जोन ने हाउसिंग सोसाइटीज, बैंक रिकॉर्ड और दीगर मालियाती डाटा की छानबीन तेज कर दी। महकमा कोऑपरेटिव से लाहौर समेत मुख्तलिफ डिवीजन्स की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया, जिसमें मौजूदा और साबिक सदूर और सेक्रेटरीज की तफसीलात भी शामिल है। हुकाम के मुताबिक इस इकदाम का मकसद शफाफियत को फरोग देना और गैर कानूनी असासों की निशानदही करना है। FBI के बेनामी जोन की जानिब से जारी मरासले में सोसाइटीज के पते, ओहदेदारान का नाम, राबता नंबर और दीगर कवायद फौरी फराहम करने की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक तहकीकात के दौरान बैंक रिकॉर्ड और दीगर मालियाती डाटा की मदद से मशकूक लेन देन की मुकम्मल जाँच पड़ताल की जाएगी।
गढ़ी शाहू का आलम इकबाल रोड लाइट्स खराब होने के बाद तारीकी में डूब गया। अंधेरे के बाद ट्रैफिक रवानी मुतासिर, हादसात होना मामूल बन चुका है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेकर लाइट्स फ़आल करवाने का मुतालबा भी सामने आया है। मजीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया के शोबा स्ट्रीट लाइट की गफलत के बायस गढ़ी शाहू के इलाके का जो इलामा इकबाल रोड है वो मुकम्मल तारीकी में इस वक्त डूबा हुआ है, क्योंकि इस इलामा इकबाल रोड पर लगी स्ट्रीट लाइट्स कई माह से फ़नी खराबी का शिकार होकर बंद पड़ी हैं, जिससे सड़क और इतराफ़ का जो इलाका है वो शाम होते ही अंधेरे में डूब जाता है और रात के औकात में यहाँ से गुजरने वाले जो राहगीर हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जो हादसात होना यहाँ पर मामूल बन चुका है। और जो शहरी हैं वो ये शिकवा कर रहे हैं कि शिकायत के बावजूद इलामा इकबाल रोड पर लगी जो लाइट्स हैं उन्हें फ़नी खराबी दूर करके रोशन नहीं किया जा रहा। शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर आला हुकाम नोटिस लें और इलामा इकबाल रोड पर लगी जो लाइट्स हैं उन्हें फौरी तौर पर फाल करवाया जाए। जी रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने समाजी रहनुमा हाजी इसहाक के बड़े भाई हाजी इकबाल के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। पुरानी अनारकली में मरहूम के घर गए और अहले खाना से ताज़ियत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मरहूम हाजी इकबाल के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने पुरानी अनारकली में मरहूम की रहायश गाह पर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की। सूबाई वज़ीर ने मरहूम के लिए दुआ मग़फ़रत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। उन्होंने मरहूम की समाजी खदमात को भी खराज अक़ीदत पेश किया। सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक का अनमोल अस्पताल का दौरा। कैंसर के मरीजों में वज़ीर आला के ख़ुसूसी प्रोग्राम के तहत कैंसर कार्ड्स तकसीम किए। कहा फ़ी मरीज सालाना इलाज की हद 10 लाख मुकर्रर की गई है। सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने अनमोल अस्पताल का दौरा किया। CEO पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी डॉक्टर अली रज़ाक, COO शमशाद अली खान, डायरेक्टर मियां मुनीब, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अफसरान भी हमरा थे। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कैंसर के मरीजों में वज़ीर आला पंजाब के ख़ुसूसी प्रोग्राम के तहत कैंसर कार्ड्स तकसीम किए। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा वज़ीर आला का कैंसर प्रोग्राम मार्च 2026 में शुरू किया गया। पंजाब के तमाम मुस्तकिल रहायशी इस प्रोग्राम के तहत अहल हैं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा फ़ी मरीज सालाना इलाज की हद 10 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान से दीपालपुर बार के वफ़द ने मुलाकात की है। बार और चैम्बर से मुतल्लिका मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वफ़द की क़यादत दीपालपुर बार सदर मियां अहमद बट्टू ने की। नायब सदर मलिक असद फलरवान, सेक्रेटरी आदिल फारूक और दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। मुलाकात में पार्लिमानी सेक्रेटरी जंगलात मलिक कासिम नदीम और डिप्टी सेक्रेटरी लॉ इजाज़ असलम मार्थ ने भी शिरकत की। वफ़द ने मुतालबा किया कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चैम्बर्स की तादाद बढ़ाई जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैंट टाउन के ज़ेर-एहतमाम पार्टी मीटिंग का इनेकाद किया गया। PP कैंट के अहदेदारान को पार्टी अहदों के नोटिफिकेशन दिए गए। सदर PP कैंट शहजादा नईम रज़ा की जानिब से मीटिंग का इनेकाद किया गया। पार्टी मीटिंग में सदर लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल मीर ने बतौर मेहमान खासूसी शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी लाहौर PP डॉक्टर आयशा शुक्कत, हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन, मोहम्मद नवीद चौधरी, मियां मिसबाह रहमान, मियां कासिम ज़िया, अहमद गौरी और मियां शाहिद अब्बास भी शरीक हुए। मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर की जानिब से डॉक्टर मुज़म्मिल हाशमी के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। मुकामी क़यादत और कारकुनान ने शिरकत की। मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर की जानिब से पार्टी के डॉक्टर मुज़म्मिल हाशमी के एजाज़ में अलविदाई तकरीब सजाई गई। हाफिज़ अब्दुल रऊफ़, हमीदुल हसन गुजर, इंजीनियर हारिस डार समेत कारकुनान ने शिरकत की। शुरका ने डॉक्टर मुज़म्मिल हाशमी की पार्टी के लिए की गई खिदमात को सराहा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कामरान अता खान की जानिब से सीनियर सियासतदान सुहेल ज़िया भट्ट की सालगिरह पर अशाइये का अहतमाम किया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन, CEO कोथम अहमद शफीक, सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज़ अमीर अली आवान, उमर सुहेल ज़िया भट्ट ने शिरकत की। मलिक यूनस, DSP CCD दानिश रांझा, बैरिस्टर मियां अली इशफाक, उमर आदिल, जाहिद शरीफ, शेख सुहेल, नवीद चौधरी भी शरीक हुए। यासिर भट्ट, अहमद भट्ट, सोहेब सलीम भट्ट, मऊज शबीर और काजी सादवकास MP वहीद मलिक ने शिरकत की। M शहजाद, कामरान इब्रार, राना अब्दुल मारूफ समेत सियासी और समाजी शख्सियात भी शरीक हुई। मेहमानों ने सीनियर सियासतदान सुहेल ज़िया भट्ट को तोहफ़े दिए और सेहत तंदुरुस्ती की दुआ दी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इश्तराक से लाहौर प्रेस क्लब में जर्नलिस्ट कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। पहले सेशन की सदारत सूबाई वज़ीर अस्मा बुखारी ने की।
لاہور پریس کلب میں منعقدہ جرنلسٹ کنونشن میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، پنجاب یونین آف جرنلسٹ اور لاہور پریس کلب کے عہدیداران سمیت صحافی شخصیات اور میڈیا ورکرز نے شرکت کی۔ جرنلسٹ کنونشن کے پہلے سیشن کی صدارت صوبائی وزیر برائے اطلاعات و نشریات عظمیٰ بخاری نے کی۔ مقررین نے پیکا قانون کے حوالے سے درپیش خدشات اور صحافتی مسائل پر گفتگو کی۔ اس قانون کے بنانے میں بھی ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، نہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کے، نہ سیکیورٹی ایکٹ کے تحت ہمارے سے کبھی مشاورت کی گئی۔ تو یہ بات بہت لازمی ہو گئی ہے۔ اب اتنی بڑی کمیونٹی ہو گئی ہے جرنلسٹوں کی، ہم لوگوں نے تو اس وقت جدوجہد کی ہے جب پورے مشرقی اور مغربی پاکستان میں 2000 سے زیادہ جرنلسٹ نہیں تھے۔ ہر سال تنخواہوں میں کم از کم 30% اضافہ کیا جائے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ پنجاب کے 5000 رجسٹرڈ اخبارات میں سے 4900 سے زیادہ ایسے ہوں گے جس میں کئی دہائیوں سے کسی کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا۔ اس کو تھوڑی سی تعداد کم کر لیں اور 4000 سے زیادہ اخبارات تو ایسے بھی ہوں گے جہاں تنخواہ ملتی ہی نہیں ہے۔ صوبائی وزیر عظمیٰ بخاری نے کہا کہ پیکا قانون میں جو مسائل ہیں حکومت ان کو بیٹھ کر بات چیت سے حل کرنا چاہتی ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ پیکا کو ختم کر دیا جائے، اس کا آلٹرنیٹ بھی تو بتائیں کیا ہو، کہ گالی دینے کی، کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی، یہ سب کرنے کی اجازت کھلی چھٹی ہونی چاہیے۔ کون سے ملک میں ہے دنیا میں دکھائیے مجھے، کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر یہ سب کرنے کی اجازت ہے؟ کہیں پہ نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر زیادہ کھلی چھٹی ہے میں سمجھتی ہوں، اور میں یہ بات برملا کہنا چاہتی ہوں کہ ہم شاید سوشل میڈیا کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوسرے سیشن کی صدارت گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کی۔ انہوں نے کہا کہ پیکا سمیت کوئی بھی قانون ہو اسے بناتے وقت سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت ہونی چاہیے۔ ایک خرابی جو ہے وہ بالکل ہے حکومتوں میں کہ جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو اس پہ مشاورت نہیں کی جاتی۔ حالانکہ ملک بہتر طریقے سے تب چل سکتا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ قانون سازی کریں تو جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے اور اس کے بعد اس قانون کو آپ جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں یا اس کی منظوری کریں، تو یہ ایک کمزوری ہے۔ جرنلسٹ کنونشن کے اعلامیے میں کہا گیا کہ حکومت صحافیوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ 9واں ویج بورڈ ایوارڈ فوری تشکیل دیا جائے۔ میڈیا ہاؤسز مالکان سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ ہر سال تنخواہوں میں 30% اضافہ کریں۔ کیمرامین ندیم بھٹی کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42۔ امریکہ ایران جنگ میں پاکستان کے کردار کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ ہر طرف پاکستان کی سفارتی جیت پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کے ایم پی اے ملک خالد کھوکھر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ثالثی کے کردار پر دنیا بھر میں ہر زبان پر پاکستان کا نام ہے۔ مزید احوال جانیں گے عادیہ ناصر۔ جی عادیہ بتائے گا۔ پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر اپنی سفارتکاری کا لوہا منوا لیا ہے، اور آج وہ دن ہے جب ہر اخبار میں، ہر پلیٹ فارم پر، ہر جگہ، ٹویٹر، انسٹاگرام، آپ کچھ بھی دیکھ لیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ وہ جنگ جو کہ ایک مشکل ماحول کی وجہ بنی ہوئی تھی، دنیا بھر میں ایک عجیب سا ماحول تھا، ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ، اس میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ لائق تحسین ہے۔ میرے ساتھ ایم پی اے ملک خالد کھوکھر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ چونکہ یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا کارنامہ بھی ہے، تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا فیلنگ ہے۔ سر کیا کہیں گے؟ بڑا زبردست انیشیٹو، آج ہر جگہ دو ہی نام گونج رہے ہیں اور پاکستان ڈیفینیٹلی ٹاپ پر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پاکستان پہ خاص رحمت ہے۔ 2 دن پہلے جو ٹینشن تھی پوری دنیا کے اندر کہ یہ 2 دن کے بعد کیا ہونے والا، کیا ہوگا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اعزاز کے اندر جو یہ چیز آنی تھی یہ اللہ کی طرف سے تھی، اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے آرمی چیف، ہماری افواج کا جو کام ہے، کردار ہے چیف کا، اور اس کے بعد ہمارے چیف اپنے پرائم منسٹر میاں شہباز صاحب کا جو کردار، اور ان لوگوں نے ایسے حوصلے کے ساتھ پاکستان کے جتنے بھی دنیا کے اندر مسلم ممالک ان کو بھی اکٹھا رکھا، لڑنے نہیں دیا، جو کہ ان کی مسئلے کی سازش تھی ایران کے ساتھ، جو جنگ تھی امریکہ کی اور یہودی لوبی کی، اسرائیل کی، ان کی کوشش تھی کہ یہ پاکستان کے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں دنیا کے اندر یہ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں اور ہم شیطان بازی کر کے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ ہمارے یہ سالار تھے، آرمی چیف صاحب، حافظ صاحب اور میاں شہباز صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کردار انہوں نے دنیا میں یہ کیا ہے، یہ پوری دنیا کے اندر، پورے پرنٹ میڈیا کے اندر، الیکٹرک میڈیا کے اندر سرخیوں کے سے پاکستان کا ایک نام روشن ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ سر۔ بالکل اس وقت بالکل انڈیا کی چیخیں دوبارہ نکلیں گی۔
आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग में सालसी का किरदार अदा करने पर पाकिस्तानी आवाम पुरजोश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी रिक्शा यूनियन और मजदूर तंजीमों की जानिब से माल रोड फैसल चौक पर इज्तिमा हुआ। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग में सालसी का किरदार अदा करने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी रिक्शा यूनियन और मजदूर तंजीमों की जानिब से मॉल रोड फैसल चौक पर इज्तिमा हुआ। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर फैसल मीर ने कहा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को नोबेल प्राइज देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इस क़यादत ने लाखों करोड़ों लोगों की जानें बचाई हैं। इस जंग के नतीजे में जो ज़ाया होनी थी, अमन कायम किया है। इसलिए ये तीन लोग जो हैं, जो हुकूमत के पिलर हैं, वो इस वक्त उनको नोबेल प्राइज अवार्ड। बानी अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी और चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन ज़ेशान अकमल ने भी वज़ीर आज़म के सालसी के किरदार को सराहा। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान अमन के नाम से जाना जाएगा, फाख्ता के नाम से जाना जाएगा और एक जिम्मेदार एटमी ताकत के नाम से जाना जाएगा। आज पाकिस्तान के अंदर सदर आसिफ अली जरदारी, सदर पाकिस्तान, मर्द हुर सदर आसिफ अली जरदारी और शरीफुल नफ्स ठंडा मीठा शहबाज शरीफ। दुनिया एक तबाही के दहाने से गुजर रही थी, उसमें पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करके अमन का दाई बना है और आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने ये साबित कर दिया मार्का हक के बाद कि पाकिस्तान जो है एक मजबूत तरीन हाथों में है। शहरियों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए और शाना बशाना चलने के अज़्म का इजहार किया। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी हो या शहबाज पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब हो या हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब हो, सब एक पेशबा हैं और पूरे इस्लामी ममालिक आज पाकिस्तान की तरफ तक रहे हैं और पाकिस्तान ने उनका बड़ा भाई होने का हक अदा किया है। हम खुशी के साथ बाहर आए हैं और हम अपनी फ़ौज का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये अमेरिका ईरान की ये जो जंग बंदी करवाई और सालसी का किरदार अदा किया, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। मॉल रोड पर ढोल की थाप पर खूब जश्न मनाया गया। शहरियों ने बैनर्स और कायदीन की तस्वीर उठा रखी थी। कैमरामैन मकसूद भट्ट और राना अजहर के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। ट्राइकॉन सोसाइटी में अमेरिका और ईरान के जंगबंदी पर पाकिस्तान की सफारती कामयाबी के हवाले से लीगी अरकानी असम्बली मियाँ इमरान जावेद और बीबी वडेरी की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून साजदा तारड़, राना अहमद शहरियार खान गजाली भट्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। आज हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में जो मुकाम हासिल हुआ है वो एक खुशी का दिन है। इसका क्रेडिट हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जाता है। आज हम एक ऐसे तहरीकी लम्हे के गवाह हैं कि जहां पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपने वकार को बुलंद किया बल्कि पूरी दुनिया में अमन का अलम जो है बुलंद किया है। आज का जो लम्हा है वो पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार के लिए बहुत बड़ा लम्हा है। मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी मुसलमत उम्मा के लिए एक अमन का पैगाम है। आज दुनिया को जो तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही थी, आज पूरी दुनिया में सुकून का सांस लिया गया। ये उनकी वो काविशें हैं, उनकी वो मेहनतें हैं, तो मैं उन सब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती के साथ इसी तरह पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करने की तौफीक दे। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो सफारतकारी की जो जंग बंदी के लिए काविशें कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उनको कामयाब करवाया। खुदारा आपको भी ये अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए आप एक हो जाएं। ये बहुत बड़ी आग थी जिससे अल्लाह ने हमें बचाया है और हमारी हुकूमत और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने मिलकर जो सफारतकारी की है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती।
फील्ड ऑफ फ्लावर्स जौहर टाउन में PHA के ज़ेर एहतमाम प्लांट फॉर पाकिस्तान बहार शजरकारी मुहिम के सिलसिले में इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई। फील्ड ऑफ फ्लावर्स जौहर टाउन में PHA के ज़ेर एहतमाम प्लांट फॉर पाकिस्तान बहार शजरकारी मुहिम के सिलसिले में इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी बराए ज़कात व उशर राशिद इकबाल नसरुल्लाह ने शिरकत की और पौधे भी लगाए। राशिद इकबाल नसरुल्लाह का कहना था कि खूबसूरत लाहौर वज़ीर आला पंजाब का विजन है। ज्यादा से ज्यादा शजरकारी वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हदायत के मुताबिक PHA बड़ा ही एहसन कदम लेने जा रहा है कि ठोकर से जल्लो तक नहर के दोनों किनारे जो है वो फ्लावरिंग ट्रीज़ जो हैं वो तकरीबन 10,000 के करीब फ्लावरिंग ट्रीज़ जिसमें गुल निश्तर, बॉटल ब्रश, अमलतास और इस तरह के फ्लावरिंग ट्रीज़ हैं वो लगाए जा रहे हैं। मेरा ख्याल एक बड़ा नंबर है। इससे लाहौर की फ़ज़ा में एक खुशगवारियत का एहसास होगा। इस सड़क पर सफ़र करने वाले जो रेगुलर सफ़र करने वाले भी हैं उनके लिए एक फ्रेश जो एयर है वो दस्तयाब होगी। मंसूबे के तहत केनाल रोड के अतराफ 10,000 फूलदार पौधे लगाए जाएंगे जिनमें गुल नुसरत, अमलतास, टबूबिया और बॉटल ब्रश शामिल हैं। नहर पे जो है प्लांटेशन का सिलसिला शुरू हुआ है और इसमें मुख्तलिफ अक़साम के जो हैं वो दरख्त जिसमें अमलतास है, फ्लावरिंग ट्रीज़, अमलतास, अपना गुल निश्तर और तबूबिया ये इस मुहिम का हिस्सा हैं और हमने कम से कम जो है वो 10,000 जो है दरख्त वो नहर पे लगाने का टारगेट है। तकरीब में PHA के आला अफसरान और डायरेक्टर्स भी मौजूद थे। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताज़ियती रेफरेंस का निकाह तकरीब की सदारत सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम उर रहमान सहगल ने की। साबिक सदर गुजरांवाला चैम्बर मरहूम शेख मोहम्मद असलम के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। ताज़ियती रेफरेंस में सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, नायब सदर खुर्रम लोधी, सारिक चैम्बर के नायब सदर मियाँ अंजुम नसार समेत मुतअद्दिद मारूफ कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। जनरल कैडेट डॉक्टर्स एसोसिएशन के ज़ेर-ए-तमाम कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज और हयात मेमोरियल अस्पताल के ताउन से सेहत के आलमी दिन के हवाले से सेमिनार हुआ। डॉक्टर सईद इलाही ने बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत की। सेमिनार में प्रोफेसर फरीद ज़फ़र, सदर जनरल कैडेट डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर मसूद शेख ने शिरकत की। सेमिनार का मकसद अवाम में सेहत का मुतालिक शऊर उजागर करना और मुख्तलिफ तिबी मसाइल पर तबादला ख्याल करना था। सेमिनार में सेहत की अहमियत, बीमारियों की रोकथाम, जदीद तिबी सहूलियात और अवामी सतह पर सेहत के शऊर को फ़रोग़ देने के हवाले से तफसीली सेशंस मुनअक़्क़द किए गए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन मिडलटन में कंप्यूटर लैब का क़याम अमल में आ गया है। लैब में तरीन एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से 41 कंप्यूटर्स और तमाम दीगर आलात और सहूलियात अतिया की गई। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन मॉडल टाउन में कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह सदर तरीन एजुकेशन फाउंडेशन अली खान तरीन की जानिब से किया गया। DPI कॉलेज डॉक्टर अंसर असर और डायरेक्टर कॉलेज एहसन मुख्तार, प्रिंसिपल डॉक्टर शहनाज कोसर, फैकल्टी और तालिबात ने शिरकत की है। लैब में तरीन एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से 41 कंप्यूटर अतिया किए गए। सदर तरीन एजुकेशन फाउंडेशन अली खान तरीन का कहना था कि फाउंडेशन तालिबात की तालीमी तरक्की के लिए कोशिश है। कॉलेजेस के वॉशरूम्स, ग्राउंड्स और क्लासरूम्स को अपग्रेड करेंगे। DPI कॉलेजेस डॉक्टर अंसर असर का कहना था कि लैब्स का क्या वक्त की अहम ज़रूरत है। तरीन फाउंडेशन कॉलेजेस में महंगी लैब्स का क़याम अमल में ला रहे हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और वासा लाहौर के बाहमी इश्तराक से CM पंजाब प्रीमियर लीग करवाने का फैसला किया गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम में डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी से डायरेक्टर वासा मुदस्सर जावेद ने मुलाकात की, जिसमें लीग के इनेकाद और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। सूबे की तमाम डिवीजन्स में खेलों के मामलात के हवाले से इजलास, तमाम डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद अली के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में पंजाब के तमाम डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में DG स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी शरीक हुए। तमाम डिवीजनल स्पोर्ट्स अफसरान ने इजलास में ऑनलाइन शिरकत की। DG स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी से सीनियर जनरल मैनेजर डोमेस्टिक PCB जुनेद ज़िया और कौमी कबड्डी टीम के कप्तान मोहम्मद शफीक चिश्ती ने मुलाकात की है। स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम में होने वाली मुलाकात में मोहम्मद शफीक चिश्ती और जुनेद ज़िया ने DG स्पोर्ट्स पंजाब को गुलदस्ता पेश किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।